अब एक आया PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये आप ही इसको समझ जाइए, लेकिन ये अभी ख़त्म कर दिया गया, 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। ये क्या था कि वैसा जैसे मान लीजिए कोई भारत का आदमी है, जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका जाके सेटल हो गए, एक बात कर रहे हैं, तो हम तो ओरिजिनल थे, इंडिया के थे, और अमेरिका में मेरे बाल बच्चे हो गए सब। अब वो बाल बच्चे अमेरिका की नागरिकता भी ले लिए हैं सब, लेकिन उनका तो सब कुछ हिंदुस्तान में ही है। एक कल्पना करिए आप लोग, तो वो हिंदुस्तान में आएंगे तो उन्हें एक विदेशी की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने देखा कि जो हिंदुस्तान को छोड़कर विदेश में गया है और परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, उसमें बहुत पढ़े लिखे आदमी थे सब, अमीर था सब। तो भारत सरकार दिमाग लगाया कि ये अमीर को बुला के भारत लाओ, अगर भारत लाओगे ना तो ये बहुत फायदा देगा सब। तो इसलिए भारत सरकार ने उन लोगों को नागरिकता नहीं दिया, एक कार्ड दे दिया, जिस कार्ड पर लिखा रहता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। ये पासपोर्ट की तरह होता है, ये उनको दिया जाता है जिनके माता पिता भारतीय मूल के थे। तो जो भारतीय मूल के लोग थे उन्हें कहा जाता है PIO। इनके लिए एक समस्या ये थी कि जब ये भारत में आते थे तो इन्हें कोई रोक टोक नहीं रहता था। जैसे हिंदुस्तान से मान लीजिए हम अमेरिका से भारत आएंगे तो हमको क्या गहन जांच होगा, कहाँ के थे कहाँ नहीं, अरे बस सिक्योरिटी जांच हो जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ सड़बड़ सामान तो नहीं, अब अंदर आ जाइए, अब हिंदुस्तान में पूरा घूमे। लेकिन इन लोग के साथ एक समस्या क्या होती थी कि ये हिंदुस्तान में जहाँ मन वहाँ घूम सकते थे, लेकिन हर 6 महीने पर इन्हें अपना लोकेशन बताना पड़ता था जाके रीजनल ऑफिस में 6 मंथ पे। उसे हम लोग कहते थे FRRO, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। वहां जाके पुलिस स्टेशन में बताना पड़ता था कि हम यहाँ पे हैं, इस पर्पज के लिए हैं। तो इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा वर्क रहता था, लेकिन ये भारत में आ सकते थे, घूम सकते थे, और इनके साथ भेदभाव नहीं होता था। जैसे आप ताजमहल घूमने जाइएगा ना या लाल किला, तो अगर आप इंडियन हैं तो आपसे कम पैसा लेगा, और अगर विदेशी है तो 5 गुना 6 गुना पैसा ले लेता है। आप बिहार के नालंदा खंडहर में घूमने जाएंगे तो 30-40 रुपया लेता है नालंदा विश्वविद्यालय, उसको तो खंडहर बना दिया उन लोगों ने। तो अब वहाँ पे इंडियन है, लेकिन अगर विदेशी है, चाइना से आए हैं, तो उनसे 600 रुपया लेते हैं। काफ़ी महंगा लिया जाता है। अब एक्यूरेट हमें नहीं पता है, बट ज़्यादा लिया जाता है। तो वो जो जिनके पास ये वाला कार्ड है वो तो इंडियन है नहीं, लेकिन उनको जब भारत बुलाया जाता है तो उनसे भी भारतीय की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उतना ही पैसा लिया जाएगा जो जितना भारत से लिया जाता था भारत के लोगों को। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो इनको रोक दिया गया था, जैसे नहीं डाल सकते हैं, ना ही ये चुनाव में खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ा सरकारी पद नहीं ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब टाइप का पद नहीं ले सकते थे PIO। लेकिन इसे 2015 में खत्म कर दिया गया। खत्म क्या किया गया, एक इसके जगह नया नियम ला दिया गया। और नया नियम क्या था, जिसमें ये 6 महीने वाला रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया गया। 6 महीने वाला रिस्ट्रिक्शन खत्म करके इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2005 में वो इसको मर्ज कर दिया गया ओवरसीज नागरिक